खोई हुई पतंग का रोमांच। एक धूप भरी दोपहर, दो सबसे अच्छे दोस्त एम्मा और जैक पार्क में खेल रहे थे। उनके पास एक लंबी फड़फड़ाती पूंछ वाली नई रंगीन पतंग थी। यह एम्मा की दादी की ओर से एक उपहार था और वे इसे आसमान में उड़ते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। चलो देखते हैं कि हम इसे कितनी ऊंचाई तक उड़ा सकते हैं, जैक ने पतंग की डोरी को कसकर पकड़ते हुए कहा। एम्मा घास पर खड़ी थी, दौड़ने के लिए तैयार। एक तेज चीख के साथ वह जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। पतंग हवा में उठी, हवा के झोंके पर नाचती हुई। एम्मा की आंखें चमक उठीं जब उसने इसे और ऊपर उड़ते हुए देखा। लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पतंग दूर जाने लगी। जितनी ऊंचाई तक वे पहुंच सकते थे, उससे कहीं अधिक ऊंचाई पर और दूर। ओह नहीं, पतंग! एम्मा चिल्लाई। ये बहुत दूर जा रही है। जैक चिंतित लग रहा था। हमें इसे पकड़ना होगा इससे पहले कि यह पेड़ों में फंस जाए। बिना एक सेकंड बर्बाद किए दोनों दोस्त पतंग के पीछे दौड़ पड़े। वे पार्क से होते हुए खेल के मैदान के पार और बड़े ओक के पेड़ के पीछे से पतंग का पीछा करते हुए आगे बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि पतंग ऊपर शाखाओं में फंसी हुई थी। उह ओह! जैक ने सांस लेने के लिए रुकते हुए कहा। हम इसे कैसे नीचे उतारेंगे? एम्मा ने एक पल सोचा और फिर एक विचार आया। उसने पार्क के टूल शेड के पास एक ऊंची सीढ़ी देखी। चलो सीढ़ी का उपयोग करते हैं, उसने उत्साह से कहा। जैक ने सीढ़ी को स्थिर रखते हुए एम्मा सावधानी से ऊपर चढ़ी। पतंग हवा में लहरा रही थी, बस पहुंच से बाहर। एक अंतिम खिंचाव के साथ एम्मा ने डोरी पकड़ी और धीरे से पतंग को शाखाओं से मुक्त कर दिया। हमने कर दिखाया, एम्मा ने पतंग को ऊपर उठाते हुए खुशी से कहा। जैक मुस्कुराया। यह एक रोमांच था। दोनों दोस्त घास वाली जगह पर वापस आ गए, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, बैठ गए और पतंग को एक बार फिर आसमान में खुशी से लहराते हुए देखा। वे जानते थे कि वे इस साहसिक कार्य को हमेशा याद रखेंगे और पतंग को वापस नीचे लाने के लिए की गई टीम वर्क को भी। उस दिन से एम्मा और जैक को पता था कि कोई भी चीज़, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न उड़ जाए, वे हमेशा उसे वापस धरती पर लाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे, साथ मिलकर। और इसके साथ ही वे दोनों हंस पड़े, अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार।